तो हुगली में टीएमसी सांसद के काफिले पर हमला हुआ है। टीएमसी सांसद मिताली बाग काफिले पर हमला हुआ है। टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया, गाड़ी पर लाठी डंडे से हमला कर तोड़फोड़ का आरोप है। तो देखिए फिर से ये खबर सामने आई है। अब हुगली में टीएमसी के सांसद पर हमला किया गया है। काफिला निकल रहा था क्योंकि चुनाव प्रचार है। आपको बता दें कि तमाम पार्टी के कार्यकर्ता नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन इसी बीच अहम खबर ये आ रही है कि टीएमसी के सांसद के काफिले पर हमला हुआ है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। हमने चुनाव के दिन भी देखा था, मतदान के दिन भी किस तरह से हिंसा हुई थी, और अब चुनाव प्रचार के दिन ये तस्वीरें सामने आई है। हुगली में टीएमसी सांसद मिताली बाग के काफिले पर यह हमला किया गया है। उनकी गाड़ी के आप देख सकते हैं शीशे भी तोड़े गए, और अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ने यह हमला करवाया है। हमारे सहयोगी मनोज पांडे हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए। मनोज, देखिए ये तो पश्चिम बंगाल के हर चुनाव में ऐसी तस्वीरें हम देखते ही हैं, यहां तक कि मतदान के दिन भी देखा। अब ये खबर आ रही है कि टीएमसी के सांसद के काफिले पर हमला हुआ। जानना चाहेंगे इसके पीछे किसका हाथ है, क्या जांच में निकलकर सामने आया है अब तक? देखिए ये हुगली की घटना है और मिताली बाग जो टीएमसी की सांसद है बाकायदा अपने गाड़ी से, चूंकि प्रचार प्रसार का है, सारे तमाम बड़े नेता है देखिए जनता के बीच में जा रहे हैं। सीधा आरोप बीजेपी के ऊपर में है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे जा रहे थे, बीच रास्ते में उनके रोकने की कोशिश किए थे, उनकी गाड़ी आगे बढ़ रही थी, उसी गाड़ी पे जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे तोड़ फोड़ किए हैं। देखिए कल देर रात से ही पश्चिम बंगाल में हमेशा से हम लोग चुनाव में देखते थे कि पहले चुनाव की हिंसा शुरू हो जाती है और चुनाव खत्म होने के बाद भी हिंसा लगातार यहाँ पे होती है। देखिए देर रात से ही जिस तरह से हावड़ा में कई जगहों पे, जगतवल्लभपुर है, उधर नारायणपुर है, वहां पे छुटपुट बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़पें देखी जा रही है। और बैरकपुर में जगदल यानी जो भाटपाड़ा का इलाका है, यहाँ पे भी टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में देर रात में पूरी तरह से झड़पें हुई है। जो यहाँ के जो बीजेपी के उम्मीदवार अर्जुन सिंह हैं, उनके बेटे पवन सिंह हैं, वो भी वहाँ भाटपाड़ा से उम्मीदवार है। उनके सुरक्षा गार्ड पे यानी कि आरोप है सीधा टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे गोली चलाई है। एक सीआरपीएफ जवानों के पैर में गोली लगी, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यानी देखिए कि कल रात से ही पूरे इलाके के में एक तरह से अफरा तफरी का माहौल हुआ है और चुनाव आयोग ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। देखिए टीएमसी कार्यकर्ता, ये बीजेपी लगातार एक दूसरे पे हमलावर है और दूसरे की गाड़ियों को तोड़ते हैं। आपको बता दें कि बंगाल में जब भी चुनाव होता है, सीधा जब कार्यकर्ता आते हैं सीधा पहले गाड़ी पे पहुंचते हैं, गाड़ियों को शीशे को निशाना बनाते हैं, गाड़ियों के शीशे को तोड़ देते हैं। और जिस तरह से देखें कि यहाँ पे भांगड़ एक जगह है, वहाँ पे लगातार जो बमों को जखीरा मिल रहा है। और इस तरह से कहा जा रहा है कि बैरकपुर में जहाँ पे कई जगहों पे बम मिला है, जिस तरह चुनाव में बंगाल में बमों का प्रयोग किया जाता है दहशत फैलाने के लिए, इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जहाँ पे पोलिंग बूथ के कुछ दूर 100-200 मीटर के पहले यदि कोई बम किसी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, असंवैधानिक जो तत्व है, जो उपद्रवी है, वो वहाँ पे फेंकते हैं, तो जो सभ्य लोग के घर है, उससे लोग हैं जो वोट देते हैं, जो अच्छे फैमिली के हैं, वो डर के मारे बाहर नहीं निकलते हैं। इसका दबाव बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह का भी जो बम मिल रहा है, चुनाव आयोग इस पर भी बड़ी कार्रवाई कर रही है। अब ये देखना है कि देखिए 29 तारीख को 142 सीटों पे चुनाव होना है। जो चुनाव होना है खास करके देखिए हावड़ा है, हुगली है, बैरकपुर है, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, वो ये इलाके आते हैं जहां से हमेशा से हिंसा की गतिविधियां होती है। इन जगहों पे बमों की, जिस तरह से हमने 2021 में देखा चुनाव के समय में किस तरह से जब था चुनाव का 2:30 से 3-4 बजता है, बमों को लोग सड़क पे फेंकते हैं, दहशत फैलाते हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव एक तरह पूरी तरह से तत्पर है, सुरक्षा बलों के यहाँ पे तैनात किया गया है। अब ये देखना है कि हिंसा आखिर ये जो 29 तारीख को चुनाव होना है, हिंसा में क्या इस तरह की गतिविधियों में कुछ विराम आता है या वैसे ही हिंसा देखा जाता है। चुनाव आयोग की कितनी बड़ी कदम होती है इस पर सभी की निगाहें हैं, लेकिन लोगों के मन में इस तरह की हिंसा हो रही है, थोड़ा डर बना हुआ है कि आखिर क्या 29 तारीख को जैसे 21 में चुनाव होता था वैसे ही लोग दिखेंगे या कुछ बदला दिखेगा। जी बिल्कुल मनोज, क्योंकि देखिए सवाल यही उठता है, हमने पश्चिम बंगाल के कई चुनाव में ये पैटर्न देखा। हालांकि देखिए इस बार कई अधिकारियों को पहले ही तबादले हुए, चुनाव आयोग ने बहुत सारे दावे दिखे थे, लेकिन कई सारे से तस्वीरें सामने आई। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने संज्ञान में लिया है कई मुद्दों को लेकर। जानना ये चाहेंगे कि क्या इसके बाद, अगर इस पूरे मामले के बाद चुनाव आयोग की तरफ से कोई रिएक्शन आया है, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो सुबह बैरकपुर की घटना हुआ है उसमें चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। उसमें 3 लोगों की
गिरफ्तारी भी हुई है और लोगों से किया जा रहा है कि आखिर हिंसा के पीछे का मकसद क्या है। क्या लग रहा है कि जो 29 अप्रैल को चुनाव होना है उसके पहले ऐसे यदि उम्मीदवार हैं, बीजेपी या टीएमसी के दोनों उम्मीदवार जहां पे जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कार्यकर्ता भिड़ रहे हैं, तो ऐसा स्थिति है, क्या मानसिक दबाव बनाने की स्थिति हो रही है? यानी देखिए, जिस पार्टी का दबदबाव ज़्यादा रहेगा या जिनका वर्चस्व ज़्यादा रहेगा वो अपने समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन पोलिंग बूथ के पास या दूर पहुंच सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने भी पूरी सख्ती बरत रखी है कि 100 मीटर के दूर तक किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। और इस बार देखें कि जो कि हमेशा से हम बंगाल में देखते थे, जो फॉल्स वोटिंग हुआ करता था, जो लोग नहीं है उनके वोट को भी डाल दिया जाता था। ऐसे कई हमारे सामने मामले भी आए कि जो लोग हैं, पिछली बार देखे 23 तारीख को चुनाव था, सिलीगुड़ी में एक महिला शख्स थी, वो अपना वोट देने गई तो पता चला कि उसका वोट किसी ने डालकर चला गया। तो इस पे चुनाव आयोग की निगाह है कि ऐसी कोई कार्रवाई न हो, जिनका जो जेन्युइन वोटर है वो अपने मत का प्रयोग कर सके, फर्जीवाड़ा ना हो सके। इस सब चीज़ों पे चुनाव आयोग ध्यान दे रहा है। और जैसे उपद्रवी तत्व है जो हिंसा फैलाना चाहते हैं, हिंसा को भड़काना चाहते हैं, उनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई किया जाएगा। और अभी से ही, आज से चुनाव आयोग ने इन तीनों घटना के बाद, हावड़ा, हुगली, बैरकपुर के बाद पूरी तरह से सख्ती किया है। बिल्कुल मनोज, देखा जा रहा है लगातार एक्शन भी लिए जा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।